नमस्कार दोस्तों, आज करेंट अफेयर्स का 4th लेक्चर है। 1 से 3 तक लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। आप जाके ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती 3.0 एकदम उसको निकाल ही डालिए। मेहनत के आगे दुनिया झुकी है, मेहनत के आगे हर एग्ज़ाम भी झुकेगा और आप पास भी कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए, लगन से कीजिए। और बीपीएससी 70 आने वाली, यूपी पीसीएस होने वाली, आरओ का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम है। अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसलिए पढ़िए अच्छे से। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत 8वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट किस प्रदूषक के आंकड़ों पर प्रमुखता से आधारित है? किस पे? PM 2.0, याद रखिएगा। किस पे? PM 2.0। 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ-Air द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट 121 देशों के 7323 शहरों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। इसके अनुसार प्रथम रैंक के साथ 4 विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पर है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। हाँ जी, किया गया था। संयुक्त राष्ट्र तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। इसका विषय महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। तो दोनों आंसर सही होगा। तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। देख लीजिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 को मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में किस राज्य में देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया है? तो झारखंड। 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया था। इसका शुभारंभ NTPC द्वारा किया गया। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करिए। यह रिपोर्ट 192 देशों एवं क्षेत्रों के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से ग्रसित हुए लोगों की संख्या 20 मिलियन से अधिक रही है। तो कौन सा होगा? केवल पहला हो गया आंसर। तो ये सही होगा, ये गलत है। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। यह रिपोर्ट 192 देशों एवं क्षेत्रीय टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर और टीबी से ग्रसित हुई लोगों की संख्या 7.5 मिलियन रही। विश्व के पहले मेला ढोने वाले रोबोट का क्या नाम है? मैला ढोने वाले रोबोट का क्या नाम है? तो बेडी फुट है। बेडी फुट पहला है। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट बेडी फुट का अनावरण किया है। इसका विकास जेन रोबोटिक्स इनोवेशन प्रणाली केरल द्वारा किया गया। हाल ही में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो सूरत में की गई है। 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई। यह परियोजना NTPC तथा गुजरात गैस लिमिटेड संयुक्त का प्रयास है। हाल ही में आज हुई WHO का पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? तो B, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। हाल ही में WHO का पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसका केंद्रीय विषय सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर है। हाल ही में चर्चा में रहे मैट्रिक्स M टीके को जेनर इंस्टीट्यूट ने किस संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है? तो B, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है। इसके तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो पहला सही होगा, दूसरा गलत है।
इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में वन वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन किया गया है? तो बी उत्तर प्रदेश। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किन देशों को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किसको किया गया है? तो बेलीज को किया गया, अजरबैजान को और ताजिकिस्तान को। तो इसको तीनों हो जाएगा। इन तीनों को मलेरिया मुक्त किया गया है। इन तीनों को क्या किया गया? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना? तो ए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। हाल ही में खबरों में रहे नमो 108 किस पुष्प की नई प्रजाति है? किस पुष्प की प्रजाति है? तो यह है कमल की। कमल के। हाल ही में तमिलनाडु द्वारा लॉन्च नीलगिरी तहर परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। भारत में नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु किस प्रकार की पहली परियोजना है? इस परियोजना को 2022 से 27 के अवधि हेतु लागू किया जाएगा। सी है पहला और दूसरा, दोनों सही है। हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या क्या है? कितने हैं? 3682 जो आंकड़ा अभी आया था। तो 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वीं चक्र के विस्तृत परिणाम जारी किए गए हैं। इसके अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है। इससे पूर्व 2018 में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की गई थी। अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में विश्व की कितनी बिग कैट की प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो 7। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया गया है। यह अलायंस विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट तथा बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जुगुआर, चीता संरक्षण हेतु केंद्रित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सामान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सही है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब सही है। और तमपारा झील उड़ीसा सही है। यशवंत सागर हिमाचल ये भी सही है। कौन सुमेलित नहीं है? यशवंत सागर हिमाचल ये सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो आंसर डी हो जाएगी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1952 में भारत के चीते की विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीते विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाँ जी, कर दिया गया था, सही है। 1952 के बाद भारत में वर्ष 2022 तक नामिया चीते से लाए गए थे। जी लाए गए थे, आपको पेपर पढ़ते होंगे चाहे करेंट अफेयर्स, तो लाए गए थे। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन सी हो जाएगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इस टाइप के ना पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, ऐसे ही में फंसाने की कोशिश किया जाएगा। देखिए इसमें क्या करेगी, कब विलुप्त घोषित किया गया, नाम्बिया से कब लाया गया था। दोनों होगा, या तो केवल 2 होगा, या केवल 1 होगा, या तो कोई नहीं होगा। इसमें फंसने की चांस रहता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक पोत का निर्माण परियोजना 15वीं बी के तहत किया गया है? तो ए तो INS विशाखापट्टनम का किया गया, INS इम्फाल का किया गया, इन दोनों का नहीं किया गया। तो आंसर ये हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है।
इसके तहत 4 पोत निर्मित किए गए हैं। INS विशाखापट्टनम, INS मोरसागो, INS इम्फाल और INS सूरत। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो स्काई हॉक है। 7 जनवरी 2023 को भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक के विकास की घोषणा की गई है। प्रलय मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 किमी है। तो कौन होगा आंसर? बी होगा, केवल दूसरा होगा, केवल दूसरा होगा। हाल ही में खबरों में रहा इंद्रजाल है। इंद्रजाल क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है। तो ये सही होगा। देखिए, हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन सक्षम प्रणाली इंद्रजाल डिजाइन और विकसित किया है। हाल ही में भारत द्वारा निर्मित प्रबल रिवॉल्वर की मारक क्षमता क्या है? हाल ही में भारत द्वारा निर्मित प्रबल रिवॉल्वर की मारक क्षमता क्या है? तो ये है 50 मीटर। 18 अगस्त 2023 को प्रबल नामक रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है। साथ ही यह भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग कैलेंडर से लेस है। यह प्रबल रिवॉल्वर का निर्माण कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। 0.3 बोर की रिवॉल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर तक है। समुद्री गश्ती विमान ILA-38C ड्रोन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह अक्टूबर 2023 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गश्ती विमान पोत है। तो ना ये होगा ना ये होगा। तो आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं होगा। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ILA-38C ड्रोन को भारतीय नौसेना से सेवामुक्त कर दिया गया है। इसका स्थान अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित P-81 विमान ग्रहण करेगा। इसे पूर्व सोवियत संघ द्वारा डिजाइन, निर्मित एवं विकसित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नहीं है। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौम्या माथुर को याद रखिएगा। 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक हैं। निम्नलिखित पोतों को उनकी जलावतरण तिथि के अनुसार कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम को तो INS संघायक सही है, INS निर्देशक ये भी सही है, INS इच्छक ये भी सही है, INS संशोधक। तो चारों सीक्वेंस में सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी के 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी कौन सी है? तो डी INS वागीर है। 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी INS वागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS कलवरी इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी थी। INS वागीर इस श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी होगी। 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित कट्टापल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक के जलावन किया गया है। देख रहे 5 दिसंबर 2021 को या 26 मई 2022 को INS निर्देशक को, INS इच्छक को 26 नवंबर 2022 को, INS संशोधक को 13 जून 2023 को किया गया था। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। 24 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-21 को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन कर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एक्सप्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो श्रीलंका के लिए। दिसंबर 2023 में युद्ध अभ्यास एक्स बिन वेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वियतनाम में किया गया है। हाल ही में पूर्णतः बालिकाओं के लिए देश का पहला नौसैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? हाल ही में पूर्णतः बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये वृंदावन में खोला गया है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में पूर्णतः बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो वृंदावन में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी को वृंदावन में देश में लड़कियों का पहला सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया था। इस स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। स्ववेद महामंदिर के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, सही है जी। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति वाराणसी में किया गया, नहीं, ये गलत है, तो पहला ही आंसर होगा। देखिए 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाता है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा, क्या रखेगा? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़ तला में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पर्यटक के केंद्र के रूप में उभरे रामगढ़ तल के क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस संस्था को काशी तमिल संगमम के द्वितीय स्मरण के लिए कार्बन एजेंसी नामित किया गया है? तो सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। दीपोत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के राम की पेड़ी के उद्घाटन पर कितने दीपों ज्वलित किए गए हैं? तो डी 22,23,000। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम की पेड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप ज्वलित किए गए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया, सही बात है। भारत का दूसरा उत्कृष्टता केंद्र 6G को लॉन्च करने का शोध संचालन करेगा। भारत का दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र IIT रुड़की परिसर में स्थापित किया जाएगा। तीनों सही है दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, तीनों हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किसकी की गई है? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मिशन महिला सारथी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिशन की शुरुआत की गई है, नहीं होगा। इसको मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी दोस्तों, ये सही है दोस्तों। ये कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ के मानिए। कितने बार कहता है कि सही है? ये सही है। किसको मिशन
शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किया गया, ये भी सही है। इसके तहत BS6 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, सही है। इसकी चालक महिलाएं होगी, सही है। इसके तहत इतना करोड़ रुपये आवंटित किए गए, ये गलत है खाली। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। यह किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह B में, मिर्जापुर में। हाल ही में किस राज्य द्वारा हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है? तो B, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया है? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर होने वाला पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना। इसमें 555 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होने वाली उम्मीद है। हाल ही में भदोही उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कालीन महोत्सव के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो 45वां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ 9 अक्टूबर 1923 को किया गया। यह कारपेट एक्सपो मार्ट कली निर्यात संवर्धन द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन करने वाला प्रथम जिला बना है? कौन बना है? बरेली बना है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना ने किस संस्था के साथ मिलकर किया है? तो DAFI। किसके साथ किया है? DAFI। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी राजा राव राम बरखस सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उन्नाव में। कहाँ किया गया? उन्नाव में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का निर्माण किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इस स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता क्या है? तो 30,000 है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लोकार्पण की गई विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन। विजयपुर औरैया, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के तहत कितनी लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? तो 352 किलोमीटर। 352 किलोमीटर। किस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वंदन योजना की शुरुआत की गई है? किस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वंदन योजना की शुरुआत की गई है? तो वर्ष 2023-24 में। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है? तो B, प्रयागराज में। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की शाखा खोलने की प्रस्ताव मंजूरी मिली है? तो C, आलू की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर इनोवेशन सेंटर एवं एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो D में, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो योजना के तहत गायों की खरीद और रखरखाव पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नंदिनी योजना के तहत क्या की जाएगी? गायों को खरीद और रखरखाव पर सब्सिडी आपको दिया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा में उत्तर प्रदेश में किया गया? हाल ही में किसके भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा को उधर किया गया? तो C, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा। हाल ही में पंकज प्रसून की उनकी किस रचना के लिए
गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। गोपाल दास स्मृति प्रदान किया गया है। तब गीतों के साथ निभाया, सी के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा गांडीव भी संबंधित है। तो ये पुलिस और एनएसजी का संयुक्त अभ्यास, पुलिस और एनएसजी का संयुक्त अभ्यास। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका शुभारंभ 2 जून 2022 को किया गया। प्रारंभ में योजना केवल ग्राम सभा में लागू की गई। बी होगा केवल, दूसरा होगा इसमें, ये होगा, ये नहीं होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 29 जून को की है। किसके दिन की है? 29 जून को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश के पहले फार्म पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? पहले फार्म पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है, ते ललितपुर में दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में 60 टन सेरम का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर कितने टन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 600 टन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अभी पूछा नहीं गया था, इसी पूछेगा। हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का थीम क्या था? तो हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय, हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है? किस वर्ष उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया है? तो 2017 में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या होगा इसका? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार किया गया है, सही बात है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में केवल 4 जिलों में किया गया है, ये भी दोनों सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो निवेश और रोजगार था। किसको बढ़ाना है? निवेश और रोजगार को बढ़ाना है। वर्ष 2023 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? हरदोई में किया गया है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश किस जिले में कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया है? वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में किस जिले में कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो सी, वादा में। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस नीति के तहत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया गया है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा, इस नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया, ये भी सही है। तो कौन सा होगा? सी, तीनों हो जाएगा। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान किस युवा मोटर बाइक रेसर को सम्मानित किया है? तो श्रेयस हरीश को किया है। पहला आंसर सही है, श्रेयस हरीश को किया है। उत्तर प्रदेश मिलेट पुनर्द्वार कार्यक्रम को किस वर्ष तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है? तो 2027 तक। उत्तर प्रदेश मिलेट पुनर्द्वार कार्यक्रम को किस वर्ष तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है? तो 2027 तक। 28 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेटस पुनर्द्वार कार्यक्रम को प्रस्ताव का मंजूरी दे दी। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
हाल ही में किसे ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हाल ही में ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो रघुवर दास को। हाल ही में रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना खेलो और उसे संबंधित जिलों को सही सुमेलित करें। सही जिलों को सुमेलित करें। एक है दूसरा बागपत कुश्ती, बागपत हॉकी, बी के पहला बॉक्सिंग, सी के चौथा और सोनभद्र कुश्ती कुशीनगर। सोनभद्र तो कुशीनगर कौन सा हो जाएगा? ए के दूसरा, बी के पहला, सी के चौथा, डी के तीसरा सही है, पहला हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? नीना सिंह को किया गया है। किसे किया गया? नीना सिंह को किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित है? तो किसे संबंधित है? कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, सड़क परिवहन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तीसरा, 14 वर्ष तक के बालिकाओं के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था के लिए। ग्रामीण स्तर बालिकाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए। तो पहला आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में महिलाओं की लड़कियों की सुरक्षा के लिए। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निधन की तिथि के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। निधन के तिथि के अनुसार कार्यक्रम को व्यवस्थित करें। तो पहला हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। सॉरी दोस्तों, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा। देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो डी, फातिमा बीबी। कौन सी भारतीय अभिनेत्री हाल ही में बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन सी भारतीय अभिनेत्री हाल ही में बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जया वर्मा सिंह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही है। प्रीति आघालयम आईटी मद्रास की पहली महिला निदेशक। सही है। हीरा लाल सावरिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त हैं। सही है। BR सुब्रमण्यम CBI के निदेशक। ये गलत है। तो ये तीनों सही है। कौन सही नहीं है? तो ये नहीं है। तो डी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को किस फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन पब्लिक से सम्मानित किया गया है। अच्छा, किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? इटली के सर्वोच्च सम्मान से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में चर्चा में रहे अंशुमन झिंगरन संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे अंशुमन झिंगरन संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तैराकी से। अंशुमन झिंगरन मात्र 18 साल और 125 दिन की उम्र है। इस चैनल को पार करने वाले इंग्लिश चैनल तो होगा दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? फ्रांस के। किसे हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? किसे किया गया है? राजकुमार राव को किया गया है दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय COP28 की सलाहकार समिति में शामिल थे? तो सुनीता नारायण। हाल ही में भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को उनके किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो औरिंग टाइगर के लिए। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है? तो सुरेखा यादव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बस्ती में संसद खेल महाकुंभ के किस संस्करण का शुभारंभ किया है? तो तीसरे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बस्ती जिले में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। भारत में किस शहर में ट्रांसकॉन 2023 का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में। हाल ही में गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर कितने लोगों को योग सत्र में भाग लेने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 1.53 लाख। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश में पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रखा गया है? किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रखा गया? तो औरंगाबाद का नाम। किस शहर में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो ये उदयपुर। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में किस गांव को सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया है? तो मीना को। हाल ही में किस गांव को सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया? तो मीना को। हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो BR अम्बेडकर का। तो दोस्तों क्या देखिए, लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण अप्रैल 2023 में किया गया है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 3.0 शिक्षक भर्ती है। इतनी मेहनत से पढ़िए कि एक सीट कम से कम आपके लिए फिक्स हो। 70 BPSC है प्री। आपके पास अभी एग्ज़ाम है, बस पढ़ने की कमी है। शिद्दत से पढ़िए, ज़रूर जब मिलेगी। जब अच्छे से आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तो जॉब क्यों नहीं। देखिए UPPSC 2024 प्री है। देखिए कितने एग्ज़ाम है आपके पास। UP पुलिस है। तो सबको अलग अलग तैयारी करते, जैसे जो PCS का तैयारी करते, PCS में ले शिक्षक UP पुलिस, UP से जैसे BSSC का भी बहुत सारा पोस्ट है जो इसका तैयारी करते, इसका भी कीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, कम से कम शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बना के आप लोगों को दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।